अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, डैट इज अदाइज। जैसे कि आपके पेपर से बात कर लेते हैं, आपका पेपर में किस तरह का ये क्वेश्चन होता है। बच्चे ये आप क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 होता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है उसकी बात कर रही हूँ। आपका ये 5वां क्वेश्चन होता है और आपको ये 4 हदीसें दी होती हैं, ठीक है। अब 4 हदीसों में से आपने कोई सी 2 करनी है, यानी 2 हदीसों का आपने तर्जमा राइट करना है। और बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं कि कोई सी 2 हदीस मुबारक का तर्जमा राइट करें। तो सिर्फ बच्चे आपने तर्जमा राइट नहीं करना, बल्कि आपने इसकी मुकम्मल तशरीह भी राइट करनी है, जो कि आपको इस वीडियो में मुकम्मल राइट करवाई जाएगी। बिल्कुल मुख्तसर राइट करवाई जाएगी, आसान सी होगी। साथ साथ आप इसको राइट करेंगे और साथ साथ आपको ये याद होती रहेगी। और इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स आपको 10 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद एजुकेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बच्चे आपको इसमें आपके टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तकरीबन ये 20 हदीस। अब आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट हदीसें हैं वो भी बताई जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे सारी करना चाहे वो बहुत अच्छी बात है कि वो सारी कर लें, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हदीसें भी बताई जाएंगी। आपने इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो पहली हदीस है, इसका अगर हम तर्जमे की बात करते हैं, हदीस आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसके अगर तर्जमे की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है, मोमनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने इखलाक में सबसे बेहतरीन है, ठीक है। यानी ये आपकी हदीस जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहली हदीस है। यानी मोमनों में सबसे कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने इखलाक में सबसे बेहतर है, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो किस पहलू पे बात हुई है? बात हुई है इखलाक पे। तो आपने इसमें इखलाक के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसकी मुख्तसर सी तशरीह मैंने राइट की है। क्या राइट किया है कि इस हदीस मुबारक में अच्छे इखलाक की अहमियत बयान की गई है। कामिल ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इंसान के इखलाक हैं, ठीक है। अखलाक, रवैये और मामलात भी हैं ईमान का हिस्सा। जो शख्स दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत, एहतराम और हुस्न सलूक से पेश आता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है, ठीक है। ख़ास तौर पर घर वालों और बीवी के साथ, ठीक है। यानी कि जो अपने घर वालों के साथ और बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना इंसान के किरदार, अच्छे किरदार की इलामत है। इस हदीस में हमें ये सबक मिलता है कि हमें गुस्से, सख्त कलामी और बदसलूकी से बचना चाहिए और अपने घर वालों के साथ मोहब्बत, सब्र और इज्जत से पेश आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हदीस जो है, ये आपकी हदीस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस हदीस को आपने राइटली राइट कर लेना है, ठीक है। ये हदीस आपकी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका तर्जमा राइट करना है, देन आपने इसकी तशरीह राइट करनी है, जो कि ये मैंने मुख्तसर राइट की है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अभी शेयर करें। नेक्स्ट बच्चे आपकी सेकंड हदीस है, जिसमें आप देख सकते हैं सेकंड हदीस में तर्जमा अभी आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। इसमें ये आपकी सेकंड हदीस है। अगर हम इसकी तर्जमे की बात करते हैं तो तर्जमा क्या लिखा है, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। यानी कि हदीस में क्या है कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। तशरीह की बात करें तो तशरीह आप लिखेंगे, इस्लामी माशरे में मोहब्बत, शफ़क़त और एहतराम की तालीम देता है। यानी इस्लामी माशरा जो है हमें मोहब्बत, शफ़क़त और एहतराम की तालीम देता है। और इसी हदीस में बच्चों और छोटों के साथ शफ़क़त करने और बड़ों की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। देखिए, मुख्तसर सी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखी गई है। साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे, साथ साथ आप लिखते जाएंगे, देन उसके बाद राइट करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। आपने इसका तर्जमा जो है ना वो आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। और छोटों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना इनकी अच्छी तरबियत का ज़रिया बनता है, जबकि बड़ों का एहतराम माशरे में नज़्म व अदब पैदा करता है। और इसी हदीस का मकसद यह है कि मुसलमान ऐसा माशरा कायम करे जहाँ हर उम्र के फ़र्द के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, ठीक है। हमें चाहिए कि बच्चों से प्यार करें, उनकी बात सुने और बुज़ुर्गों के साथ अदब व एहतराम से पेश आए। अब अगर हम आपकी
दूसरी हदीस की बात करते हैं कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि नहीं है, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे ये हदीस भी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चे आपकी थर्ड हदीस है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। नेक्स्ट बच्चे आपकी 9th क्लास में जो थर्ड हदीस आती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, उसका तर्जमा अगर हम तर्जमे की बात करते हैं तो उसने क्या है, ए लोगो अल्लाह से डरो और रिस्क हासिल करने में अच्छा तरीका इख्तियार करो। यानी कि अगर रिस्क अगर कमा रहे हो तो उसमें अच्छा तरीका इख्तियार करना आपने, ठीक है, हलाल तरीका। क्योंकि कोई जान इस वक्त तक मरेगी नहीं जब तक अपना रिस्क पूरा ना करेगी। अगरचे रिज़्क के असूल में कुछ देर हो जाए, बस अल्लाह से डरो और रिज़्क के असूल में अच्छा किरदार इख्तियार करो। जो हलाल है इसे हासिल कर लो और जो हराम है इसे छोड़ दो। तो अगर हम इसकी तशरीह की बात करते हैं तो तशरीह आपने ये मुख्तसर सी राइड मैंने की है। इस हदीस में रिस्क के बारे में नहायत अहम रहनुमाई दी गई है। इंसान को यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक का रिस्क मुकर्रर किया है। रिस्क हासिल करने में जल्दबाजी या गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। हलाल कमाई में मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। अगर रिस्क में ताख़ीर हो तो इंसान को मायूस या बेसब्र नहीं होना चाहिए। हदीस हमें वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि हलाल ज़रिया इख्तियार किया जाए और रिश्वत, धोखा, चोरी, सूद और दूसरे नाजायज़ तरीक़ों से बचना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बात करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि नहीं है, तो आपको बता दूं ये हदीस आपकी अहम भी हो सकती है, लेकिन ये कि ये थोड़ी लेंथी है तो मे भी ये कम आने के चांसेस हो। पहले दो हदीसें को आपने अच्छे से याद करना है, लेकिन आपको इंशाल्लाह पेपर्स के नज़दीक आपको मुकम्मल इसकी भी गाइडलाइन देंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। बहरहाल अगर जो बच्चे पेपर्स में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि वो इसको भी अच्छे से याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपकी 4 हदीस है, जिसका तर्जमे की अगर हम बात करते हैं तो जो चाहता है उसके रिज़्क में वसअत की जाए, यानी उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाए और इसकी उम्र में बरकत दी जाए, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करे, ठीक है, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो सुलह रहमी से मुराद रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इनके हकूक अदा करना और इनकी खैरखीरी करना और ज़रूरत के वक्त इनकी मदद करना। इस हदीस में सुलह रहमी को रिज़्क में वसअत और उम्र में बरकत का ज़रिया बनाया गया। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना इस्लामी ताल्लुकात के खिलाफ है, यानी कि आप अगर अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते हैं तो ये आपका कहने की इस्लामी तलीमात के खिलाफ है। हमें चाहिए कि नाराजगी और मामूली इख्तलाफात के बावजूद रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम रखें और इनके दुख सुख में शरीक और इनके साथ मोहब्बत व तामुन का मामला करें, ठीक है। अगर पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं कि हदीस अहम है कि नहीं है, तो ये आपकी हदीस है बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपकी बात करते हैं, 5 की बात करें तो इसकी बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले आपने इसकी तर्जुमे की देख लेना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी जान को कत्ल करना छोटी बात कहना बड़े गुनाहों में से है, ठीक है। तो तशरीह आप करेंगे, इस हदीस में बड़े गुनाहों से बचने की तलकीन की गई है, यानी कि बड़े गुनाहों से कैसे बचा जा सकता है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया जाता है। वालिदैन की नाफरमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इस्लाम ने इनके साथ उसने सलूक का हुक्म दिया है। नाहक जान को कत्ल करना इंसानी जिंदगी की हरमत की खिलाफ वर्जी। इसी तरह छोटे गवाही, झूठी बात और बातिल गुफ्तगू माशरे में जुल्म और फसाद पैदा करती है। हमें चाहिए कि इन गुनाहों से मुकम्मल तौर पर बचें और सच्चाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करती है आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हदीस अहम है कि नहीं, तो बच्चे ये हदीस भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपकी 6 हदीस है, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी तर्जमे की बात करें तो इसका तर्जमा आपने राइट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपने इसके अरबी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, देन उसके तर्जमे पे फोकस करना है, फिर उसके बाद आपने इसकी तशरीह करनी है। तशरीह
مین مقصد اس ویڈیو کا آپ کو تشریح رائٹ کروانا ہے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کو تشریح کا علم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح رائٹ کرنی ہے، یا ان کو رائٹ کروائی بھی نہیں گئی ہوگی. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل تشریح ایزی ورڈنگ میں رائٹ کروائی جائے. ٹھیک ہے. یہ حدیث اسلام کی عدل، رحم اور انسانی عزت پر مبنی تعلیمات کو واضح کرتی ہے. اسلام نے ماتحت افراد اور خدمت گاروں کے ساتھ ظلم اور سختی سے منع کیا اور ان کی بنیادی حقوق کی حفاظت کی ہے. یہ انسان سمجھ کے عزت دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مناسب خوراک لباس دینا اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے کہ آج کے دور میں اس تعلیم کا اطلاق ملازمین، مزدوروں، گھروں کام کرنے والے افراد اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں کسی کمزور یا ماتحت شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی پیپر کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں امپورٹنٹ، تو بچے یہ آپ کی حدیث سے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی زیادہ تو اہم نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو بچے فل مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نے اس کو مکمل انہوں نے یاد کر لینا. ٹھیک ہے. نیکسٹ بچے آپ کی حدیث کی بات کرتے ہیں. حدیث نمبر 7 ہے. اگر ہم اس کی ترجمے کی بات کرتے ہیں تو جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اسے فتویٰ دیا، اور جو شخص اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دے جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ درست رستہ اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کسی کو غلط علم دے رہے ہو تو تب بھی آپ کے کہہ لیں کہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو غلط رستہ بتا رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ بچے اس کا ترجمہ کی بات کریں تو تشریح کی بات کریں تو تشریح آپ لکھیں گے اس حدیث میں علم کے بغیر یعنی علم کے بغیر دینی رائے دینا اور جان بوجھ کے غلط مشورے دینے سے منع کیا گیا ہے. دینی مسائل میں بغیر علم کے فتویٰ دینا بہت ذمہ داری کا کام ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اعمال اور زندگی متاثر ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی شخص کو جان بوجھ کر ایسا مشورہ دیا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ اور خیانت ہے. ہمیں چاہیے جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں خاموش رہے اور اہل علم سے رجوع کریں. اپنے بھائی، دوست یا کسی بھی شخص کو مشورہ دیتے وقت خیر خواہی، سچائی اور دیانتداری کا محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. اگر بات کرتے ہیں آپ کی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ حدیث اہم ہے کہ نہیں ہے، تو بچے یہ حدیث آپ کی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی حدیث نمبر 8 کی، جو کہ آپ کی یہ حدیث بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بتا دیا آپ کو یہ حدیث آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیسے آپ اس کو کریں گے؟ اس کا پہلے آپ ترجمہ رائٹ کریں گے. حیا ہمیشہ بلائی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بچے لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سے کمنٹ بھی کریں. بات کرتے ہیں آپ کی تشریح کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے اس حدیث میں حیا کی اہمیت بیان کی گئی ہے. حیا انسان کو بے حیائی، برے کاموں اور نامناسب گفتگو سے روکتی ہے اور نیکی، پاکیزگی اور اچھے اخلاق کی طرف لے کے جاتی ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حیا اختیار کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بھی باادب اور مذاہب رویہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی حدیث نمبر 9 کی، تو اس کا ترجمہ دیکھیں. فرسٹ آف آل، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، حلال رزق اور قبول کرنے والا عمل مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دعا تو ہمیں عام بھی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے، تو بچے یہ حدیث بھی آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، پیپر کے دوران آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کون سی حدیثیں آپ کی آئی ہوئی تھی، اور اس کو آپ نے دیکھ لینا اور ان حدیثوں کو آپ نے پہلے اچھے سے یاد کر لینا. ٹھیک ہے. یہ دعا ہمیں علم، حلال رزق اور نیک اعمال کی طلب سکھاتی ہے، اور ایک ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کے فائدے مند ہو. رزق ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی 10 والی حدیث کی، تو اس کے ترجمے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. ٹھیک ہے. تشریح چھوٹی سی لکھی ہے، بالکل مختصر ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، تھوڑی سی تشریح ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. اسلام مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کا مال ہڑپ کرنا اور اس کی عزت کو مجروح کرنا سخت گناہ ہے. اس حدیث میں باہمی احترام، امن، بھائی چارے اور حقوق
बात की अहमियत वाज़ह की है। अगर हम इसकी बात करते हैं हदीस नंबर 9 की, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो ये बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग। यानी आपके आम टेस्ट में भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपकी 11 वाली है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको तमाम हदीसें करवा दी जाए, ताकि आपको बार बार वीडियोस ढूंढनी ना पड़े, एक ही आपको वीडियो के अंदर सारी आपको हदीसें मिल सकें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको तर्जमा दिखाते हैं। तो तर्जमा आप सबसे पहले राइट करेंगे। ये इस अजाब का बचा हुआ हिस्सा है जो इन बनी इसराइल के गरूह पर भेजा गया था। जब किसी सरजमीन में ताउन फैल जाए तो तुम वहां मौजूद हो तो वहां से निकल जाओ। ठीक है, और अगर किसी सरजमीन में ताउन फैल जाए, यानी पहले से फैल जाए, या तो वहां से आपने, तुम वहां मौजूद हो तो वहां से निकल जाए, और अगर किसी सरजमीन में ताउन फैल जाए और तुम वहां मौजूद ना हो तो वहां ना जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसकी तशरीह की बात करें तो इस हदीस में वबा के ज़माने में इख्तियार और इज्तिमाई हिफाजत की तालीम दी गई है। मुतासरा इलाके से बाज़रूरत निकलने और गैर मुतासरा शख्स के वबाज़त इलाके में दाखिल होने से मना किया गया। इसमें इख्तियार, ज़िम्मेदारी और दूसरों को नुकसान पहुँचाने की अहमियत वाज़ह की गई है। नेक्स्ट बच्चे, अगर आपकी इस हदीस की बात करते हैं तो ये हदीस भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट बच्चे आपकी 11 वाली हदीस है, बुक के अकॉर्डिंग है। आपने इसका देखना है तर्जमा। आपने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद करता है, तुम इसी की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफक्की में ना पड़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे कत्लो काल, बहुत ज़्यादा सवाल करना और माल ज़ाया करना नापसंद करता है। ठीक है, तशरीह भी बिल्कुल मुख्तसर सी राइट की है, आपने इसको इस तरह राइट कर लेना। ठीक है, डेट इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए ये छोटी सी है, इसकी मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो की अगर इसकी बात करते हैं हदीस नंबर 12 की, तो ये बस ठीक ही है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकती पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आपकी 13 हदीस है। ठीक है, 13 हदीस की अगर हम बात करें तो आपका ये, इसमें अगर हम इसके पहले तर्जमे की बात करते हैं तो कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती करे, फिर इसमें कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाए तो वो इसकी तरफ से सदका है। तशरीह की बात कर लेते हैं। इस्लाम दरख्त लगाने और खेती बाड़ी करने से जैसे मुफीद कामों की हौसला अफजाई करता है, और इंसान की लगाई हुई फसल या दरख्त से जब कोई मखलूक फ़ायदा उठाती है तो इससे भी नेकी और सदका का अजर मिलता है। इस हदीस से माहौल की हिफाजत, शजरकारी और मखलूक खुदा की खिदमत की अहमियत मालूम होती है। ठीक है, आपकी ये हदीस भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी 14 हदीस की बात करते हैं तो इसका तर्जमा देखिए, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना दे, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और अच्छी बातें कहें या खामोश रहे, तो इसकी तशरीह आपने करनी है। इस हदीस में अच्छे माशरती अखलाक की तालीम दी गई है। अच्छा मुसलमान अपने पति को अजिल्लत नहीं देता, मेहमान की इज्जत करता है और अपने और गुफ्तगू में एहतियात बरतता है, और अगर बात अच्छी और फ़ायदेमंद हो तो कहनी चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपके अगर हम हदीस नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप तर्जमा देखें। मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है, ना इससे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना इसकी ताकीर करता है। ठीक है, तो पहले आपने इसका तर्जमा राइट कर लेना है। तशरीह की बात करें तो तशरीह बिल्कुल मुख्तसर है। इसमें है कि जिस हदीस में मुसलमानों की बामी, यानी इस हदीस में मुसलमानों के बामी हकूक और भाईचारे की तालीम दी गई है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरे मुसलमान के साथ इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आए और इस पर जुल्म ना करे, मुश्किल वक्त में इसका साथ दे और इसे हकीर ना समझे। ठीक है, और ये आपकी हदीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसका हदीस के तर्जमे को राइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका आता है 16 हदीस है।
ترجمے کی بات کریں، اے اللہ میں 2 کمزور یتیم اور عورت کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ یتیم اور عورت کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کے حقوق دبانا اور ان کا مال ناحق استعمال کرنا سخت ناپسند کیا گیا۔ تو یہ آپ کی حدیث بھی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ نیکسٹ آپ کی آتی ہے 17، تو اس میں آپ نے جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ترجمہ لکھیں گے۔ اس تشریح میں کیا رائٹ کریں گے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جو حکم آپ نے کرنے کا دیا ہے اسے اپنے استطاعت کے مطابق انجام دینا چاہیے، اور جن کاموں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے مکمل طور پر رک جانا چاہیے۔ اگر آپ اس کے مطابق مزید خود سے بھی ایڈ کرنا چاہیں، مطلب آپ نے کوئی چیز آپ وسلم کے حکم کے بارے میں پڑھی ہو تو آپ اس میں رائٹ کر سکتے ہیں، اور یہ والی حدیث بھی آپ کی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ بچے آپ کی 18 حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مکمل ویڈیو کو دیکھنے والے کمنٹ میں ڈن لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ لازمی رائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے کی بات کرتے ہیں، تو بدگمانی سے دور رہیں، اور کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو اس حدیث میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں بغیر دلیل کے منفی خیال قائم کرنا اور اس کے بارے میں غلط رائے بنانا معاشرے میں نفرت اور اختلافات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے حدیث میں بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اس کو آپ دیکھیں، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ نہ ہی رشوت لینی ہے اور نہ ہی آپ نے رشوت دینی ہے۔ اسلام نے رشوت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رشوت لینے اور دینے سے معاشرے میں ناانصافی اور حق تلفی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے حقدار کا حق مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے رائٹ کر لینا۔ مزید اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، کیونکہ یہ مختصر سی رائٹ کروائی ہے، ادروائز جو بچے اسی کو کر لیں وہ بھی بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یہ حدیث بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی حدیث ہے۔ نیکسٹ بچے آپ کی آتی ہے 20ویں حدیث آپ کی، جس میں ترجمہ اس طرح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے پست کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح میں آپ کیا رائٹ کریں گے؟ اس حدیث میں قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے سمجھتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی بے شک کہہ لیں کہ قرآن پاک جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو بے شک اس میں ہمارے لیے بلائی ہے، اور اس طرح مزید کچھ چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچے آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ آپ کو کس حوالے سے ویڈیو چاہیے، کس چیز میں آپ کی ویکنیس ہے، آپ نے ویڈیو میں لازمی کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔